ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। आवाज थोड़ी बढ़ा दो, महाराज गला बैठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिं प्रिया। श्री राधा रमण बाधा हरण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम हिये बसो प्यारे श्यामा श्याम। श्री जानकी बल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम कोटि कोटि प्रणाम। हे कन्हैया मुझे वो दिल दो कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे जो करती हर समय गुणगान तेरा हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम और श्रद्धा से सब राधे भागवत जी की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। 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 नव ज्योत जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। पापों को मिटाने वाला है। हरि दरस कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती,
आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गोविंद भगवान की जय। ए कन्हैया मुरली बजा, ए कन्हैया मुरली बजा, या बजाना छोड़ दे। आना है तो सामने आ, सपनों में आना छोड़ दे। काली कमली वाले तुमको नमन हजारों बार तुमको। नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। अरे काली कमली वाले तुमको नमन हजारों बार तुमको। नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। तीनों के रखवाले तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। राजेश, तबले की आवाज खोलना इसके गद्दे की। अरे जब नरसी की टूटी गाड़ी, जब नरसी की टूटी गाड़ी। दुखी देख बन आए बाड़ी। दुखी देख बन आए बाड़ी। अरे आप बने गढ़वाले तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। मेरे काली कमली वाले तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। अरे मीरा पी गई विष का प्याला। मीरा पी गई विष का प्याला। विष को भी अमृत कर डाला। विष को भी अमृत कर डाला। अरे सुधा बनाने वाले तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। मेरे काली कमली वाले तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। हरि दीनों के रखवाले तुमको नमन हजारों बार तुमको नमन हजारों बार। इंदर ने भारी। इंदर ने भारी।
बारी। ये दुखी देख अरे को किया इंद्र ने भारी, को किया इंद्र ने भारी। हाँ दुखी हुए ब्रज के नर नारी, दुखी हुए ब्रज के नर नारी। अज गिरवर ठाने वाले तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार। गिरवर ठाने वाले तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार। मेरे काली कमली वाले तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार। अरे जब तेरे मित्र सुदामा आए, जब तेरे मित्र सुदामा आए, हाँ बांध पोटली चावल लाए, बांध पोटली चावल लाए। प्यारे तंदुल खाने वाले तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार। अरे तंदुल खाने वाले तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार। अरे संतोषी विश्वास तू कर ले, संतोषी विश्वास तू कर ले, हरि भजन से पार उतर ले, हरि भजन से पार उतर ले। अब पार लगाने वाले तुमको नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार, नमन हजारों बार, तुमको नमन हजारों बार। मेरे काली कमली वाले तुमको नमन हजारों बार, 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 तुमको नमन हजारों बार। भैया 2 मिनट राधा रानी का संकीर्तन, शांति बना के रखिए। आप सब लोग बड़े प्रेम श्रद्धा से बैठिए। लता क्या होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो राधा राधा रटत ही सब विपदा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा पल में जात न जाए। श्री राधा रानी सरकार की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा
प्रभु की श्री कथा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। बड़ी पावन कथा चल रही है। कल राम जी का प्राकट्य हुआ। और राम जी खेलते खेलते, दशरथ जी के आनंद की सीमा नहीं है। गोदी में खेलते हैं, कहां एक बेटा को तरस रहे, एक बेटी के लिए तरस रहे, संतान नहीं थी। और जब ठाकुर जी की कृपा हुई तो चार आए। ये तो भगवत कृपा है। और किसी संत से प्रसाद मिल गया तो ये भगवान देने वाले, वही बात है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले ठाकुर जी हैं, पर अपने दासों का नाम कर देते हैं। कहते हैं तो बंधुओं, क्या आनंद है। दशरथ जी के आनंद की सीमा नहीं है। दशरथ जी ने जो वो कष्ट भोगे थे, जगह जगह मन्नतें मांगी थी, जगह जगह संतों की सेवा, आश्रमों में जाके गैयाओं की सेवा, एक चक्रवर्ती सम्राट। ये दशरथ साधारण राजा नहीं है प्यारे, ये एक चक्रवर्ती सम्राट है। जब स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र आधे सिंहासन पे दशरथ जी को बराबर में बिठाते हैं। ये साधारण राजा नहीं है। इसने जाकर के कितनी गौशालाओं में गौओं की सेवा की, कभी नंदनी गाय की सेवा करी, संतों की सेवा करी। आज आदमी संतों के सामने झुकने में भी शर्म मानता है। आपको बताऊं, झुकता कौन है? जिसमें सद्गुण होते हैं, जिस पेड़ पे बहुत फल होते हैं, वही वृक्ष झुकता है। कीकर कभी झुकती हुई नहीं देखी होगी। बबूल से तो कांटे ही गिरते। और आपको बताऊं और बता दूं, जो नहीं झुकता वो उखड़ जाता है जड़ से। नदी के किनारे जितने बड़े बड़े दरख्त देखे, वो झुकने वाले नहीं। वो जब बाढ़ आती है, सब नीचे से काट के वो ले जाती है बहा करके नदी पर। जो घास होती है किनारे पे, वो जल के साथ लहरें लेती रहती है। जब जल उतरता है तो फिर सीधी खड़ी हो जाती है। झुकना सीख लो मेरे प्यारे। दशरथ जी के आज जीवन में इतने आनंद है, उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं। कह रहे कौशल्या, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रभु ने मेरी कृपा मेरे पर करी। और ये यज्ञ भी जो यज्ञ किया, ये गुरु वशिष्ठ ने ही तो कराया यज्ञ। गुरुओं को सम्मान देते हैं तो उनके सुख की, उनके आनंद की सीमा नहीं है। दशरथ जी महाराज कह रहे कौशल्या, जितने मैंने कष्ट भोगे, नंगे पैर जा जा के परिक्रमाएं की, मैंने गौशालाओं की गैयाओं की सेवा की, उन कष्टों को मैं भूल गया। मेरे जीवन में इतना आनंद आया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक दिन धीरे धीरे राम जी बड़े हुए। एक दिन इस सभा में, कल हमने जिनकी कथा सुनाई, विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की परीक्षा करी, यही विश्वामित्र आ गए। और विश्वामित्र जी ने आकर के राजा ने बड़ा सत्कार किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, मैं कुछ इच्छा लेकर के तुम्हारे पास आया। दशरथ जी ने कहा, महाराज बताओ। बताना क्या है? राक्षसों का बड़ा तांडव चल रहा है। हमें हवन यज्ञ जप तप ये सब करने नहीं देते। रावण के कुल के राक्षस हैं,
इसलिए तुम हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों पुत्र राम और लखन को हमको दे दो। जब राम लखन का नाम सुना प्यारे, तो दशरथ जी महाराज कांपने लगे। दशरथ जी सोचने लगे, अरे कितने कष्टों से मैंने जीवन में ये मेरी खुशी आई है, और राम लखन को ये मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं। परंतु यहां पे गुरु वशिष्ठ ने धीरे से कहा, महाराज आप निश्चिंत रहो, इसमें भी कोई बड़ी खुशी होने वाली है। ये संत है, इनको सब पता है। वशिष्ठ जी गुरु हैं, ये तो इस रघुकुल के कुल गुरु हैं, ये इस सूर्य वंश के। इनको पता है कि राम लखन भरत शत्रुघ्न ये साधारण शक्ति नहीं है, ये तो भगवान स्वयं आए हैं और अपने आयुध अपनी शक्तियों को साथ लेके प्रभु अवतरित हुए हैं। आप भेज दो, निराश नहीं लौटाना। संत कभी दरवाजे से निराश नहीं किया जाता है। राम लक्ष्मण को साथ भेजा। राम लखन को साथ ले जा करके विश्वामित्र जी ने जब आगे वन में पहुंचे, तो राम जी ने कहा, गुरुजी आप एक बात बताओ, आप तो राक्षसों को खुद भी मार सकते थे, आपके अंदर इतना तपोबल है। ये विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, हाँ बहुत समय राज भोगा, राजा रहे हैं, राजपूत घराने में जन्म हुआ है, राजा रहे, और जब वैराग्य लगा कि ये जीवन बहुत थोड़ा है, अब तो भगवान का भजन करना है, बस राजकाज छोड़ करके ब्राह्मण बन गए। पर खून तो वही है, देखा ना, हरिश्चंद्र को पका के छोड़ा। यही संत की देन है। और आपको बताऊं, एक बात बताओ, अच्छा आप तो पढ़ी लिखी सब बैठे हो, आप भी पढ़े लिखे हो, आप रोज जाओ विद्यालय, 1 वर्ष पढ़ो, 2 पढ़ो, 10 पढ़ो, 20 वर्ष पढ़ो, और तुम्हारी परीक्षा ना हो, तुम्हारी परीक्षा होने के बाद तुमको प्रमाण पत्र ना मिले, तो आप बताओ उस पढ़ाई का लाभ क्या है? क्यों परीक्षित जी? हाँ, अगर आप पढ़ रहे हो और परीक्षा नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, 0/0। और परीक्षा अगर होती है तो जो परीक्षक हैं वो तुम्हारी कापियां जांचने के बाद तुमको प्रमाणित करते हैं कि ये इतने अंकों का अधिकारी है, प्रमाण पत्र दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, ये पास है। और बताऊं, कई लोग ये कहते हैं हमारे तो जीवन में बड़े कष्ट आ रहे हैं, पर आपको बताऊं, भगवान का जब आप भजन करोगे और कष्ट आए तो समझ लेना परीक्षा की घड़ी आ गई। और जिस विद्यार्थी की परीक्षा होती है वो रात भर पढ़ करके जागता है। तुम सोचते हो हम 4 घंटा 4.5 घंटा आपके सामने, ऐसे ही नहीं बोलते। हम भी रात को 2 बजे हमको सरस्वती मैया खड़ा कर देती है, और आंखों में ऐसा नहीं होता 1% भी कि नींद कहीं है। 2 बजे उठे, हाथ मुंह धो कुल्ला करके अंदर बैठ गए, और जा करके अपनी किताबें खोलनी, डायरी खोली, तैयारी करनी है। अरे जाना है बालोर में, हमारा सेंटर बालोर में ही तो है, पेपर देने जाना है। ठाकुर जी उठाते थे, चल पढ़। जब परीक्षा की रात आती है, परीक्षा के दिन आते हैं प्यारे, पूरी रात जाग करके विद्यार्थी याद करता है, परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। ये दुखों की घड़ी जब कभी आए तो घबराना नहीं, और ज्यादा भजन बढ़ाना। पर भजन बढ़े कहां? तुम्हें तो गुरुजी ऐसे चाहिए कि तुम कुछ करो और गुरुजी कुछ करे, भाई ये गुरुजी सही है।
हम जैसा गुरुजी पल्ले पड़ जाए तो हमारे तो गिनती के वही जैसे ढाक पे 3 पत्ता होते हैं, उसी डाली पे तो हमारे 2-4 चेला ही रहते हैं। वो कुछ छूट छूट के चले जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। नए जब आते हैं तो वो जो पुराने वो अपने साइड हो जाते हैं। पर हम चाहते हैं विश्वामित्र की तरह, हम भी चाहते हैं कसौटी पे कस के चेला को ऐसा बना दें, अगर तुम भजन नहीं करोगे तुम्हारी दुर्गति उस लोक में होगी, उसका कुछ ना कुछ पाप का फल गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमको पाप का फल ना मिले तब हम जाकर के उसको कठोर डंडा उठाते हैं, अपनी वाणी रूपी डंडे से उसको डांटते हैं, उसको भजन में लगाते हैं, उसको पापों से दूर करते हैं। और जो पाप से दूर नहीं होना चाहता हम उसको छोड़ देते हैं। इतने उपदेश करने के बाद भी अगर तुम पापों से दूर नहीं होते, मुक्त नहीं होते, तो ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर जी अब हमारी गलती नहीं है, अब तुम जानो ये जानो। विश्वामित्र जी से राम जी ने यही कहा, गुरु जी आप तो महातपस्वी हैं, अपने तपोबल से इन राक्षसों का संहार कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे ही क्यों चुना। एक तरफ ले जाके बोले राघव तुम जानते हो कि मैं सब समझता हूं तुम कौन हो, और तुमको लाने का भी मेरा एक उद्देश्य है। क्या? यदि मैं अपने तपोबल से इनको भस्म करूंगा तो मेरा नुकसान, ये तो मर जाएंगे लेकिन तपोबल तो मेरा भी नष्ट होगा। इसलिए तुम्हारे द्वारा यदि इनका वध कराया जाता है तो इनकी मुक्ति होगी, मेरा तपोबल भी बचा रहेगा। आश्रम पे पहुंचे। आश्रम पे पहुंचने के बाद यहां राम जी ने कह दिया गुरुजी हम आपकी यज्ञ की रक्षा करेंगे, आप करिए यज्ञ। बैठिए बैठिए, कथा सुनो, ध्यान से कथा सुनिए। आप यज्ञ करिए, हम आपकी रक्षा में खड़े हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले ताड़का, उसकी नाक बहुत बड़ी थी, उसके अंदर सुगंधी आई तो ताड़का आई है। ये ताड़का कौन है? अविद्या। जीवन में जब भक्ति के अंदर जीव चलता है तो उसके सामने पहले अविद्या आती है, और यदि अविद्या का वध कर दिया जाए तो फिर सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। कृष्ण लीला में भी आपने श्रवण किया है, भगवान कन्हैया को मारने जो पहले आई है, भगवान ने जो पहला वध किया है कृष्ण अवतार में, वो पूतना आई। ये पूतना भी अविद्या का स्वरूप है और ये ताड़का भी अविद्या का स्वरूप है। पहले अविद्या को ही मारा है भगवान ने, ताड़का का वध किया। सुबाहु इत्यादि आए, उनको भी वध किया है। और आगे चले तो एक निर्जन स्थान देखा, बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में कहीं पे भी कोई हरी पत्ती नहीं है, वृक्ष के ऊपर सब सूखे पड़े हैं। इधर रख दो, इधर रख दो, सब सूखे पड़े और एक सब वृक्षों के झड़े हुए पत्ते पड़े हैं। एक बहुत बड़ा मोटा पत्थर उपलदेह, रामायण में आया है पत्थर की शिला उपलदेह। उपलदेह मतलब पत्थर है पर स्त्री के स्वरूप में, उपलदेह। और ये पड़ी हुई है। तो राम जी ने पूछा गुरुजी ये कौन है?
गुरु जी ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और गौतम ऋषि की श्राप से उनकी पत्नी अहिल्याबाई की ये देह है। कोई अपराध बना भूल में और उस अपराध के कारण इनको उपल देह होना पड़ा, श्राप दे दिया। ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। भगवान ने कहा, गुरुजी, ये श्रापित देह पति के द्वारा श्रापित है, मेरी इसमें क्या आवश्यकता है? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इसको थोड़ी सी मिल जाएगी, रज का कण, कोर, एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भगवान से दास बस यही तो मांगता है, तेरी कृपा की कोर हो जा। और जब दास भगवान के सामने समर्पण करता है तो ठाकुर जी भी रोने लगते हैं। फिर तो किशोरी जी कहे, आ बेटा, अपने हृदय से लगा लेते। राम जी, ये तुम्हारे चरणों की थोड़ी सी धूल चाहते। भगवान राम ने थोड़ा सा चरण उठाया, हवा के झोंके से चरणों की धूल उस उपल देह के ऊपर गिरी और देह के ऊपर गिरते ही तुरंत वो अपने स्वरूप में आ गई, दिव्य स्वरूप में आ गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान दिव्य स्वरूप में आ और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करी, बहुत सुंदर स्तुति करी। स्तुति करने के बाद उसने कहा, जो श्राप मुझे स्वामी ने दिया, आज उस श्राप से मेरी मुक्ति हुई। और आपकी कृपा से अब मैं अपने पति के लोक में जा रही हूं। जिस लोक में गौतम गए उसी लोक में अहिल्याबाई गई। ये पति पत्नी का एक जन्म का संबंध नहीं है। उसी लोक में गई। विश्वामित्र जी राम जी को लेकर आगे बढ़े। विश्वामित्र जी ने राम जी से एक प्रश्न किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, ये पत्थर की शिला कौन है? ये निर्जन आश्रम किसका है? ये मैंने नहीं बताया, जबकि मुझे पता, मैं बताता आपको। ये पत्थर की शिला किसकी है, निर्जन आश्रम किसका? ये लखनलाल ने नहीं पूछा, ये तुमने ही क्यों पूछा? तो राम जी कहते हैं, गुरुजी, ये पत्थर की शिला जो पड़ी थी, मैं पत्थर का ऋणी हूं, मैं पत्थर का ऋणी हूं। मैं पत्थर का ऋणी हूं। पत्थर मेरा जन्मदाता है। परसों की कथा में आपने श्रवण किया कि जिस समय प्रहलाद को मारने को उद्यत हुआ है हिरण्यकशिपु, तो भगवान उस पत्थर के खंभ से निकल करके सामने आ गए। भगवान कह रहे, पत्थर मेरा जन्मदाता है, मैं पत्थर का ऋणी हूं, इसलिए पत्थर का उद्धार करना भी मेरा काम है। मैंने तभी पूछा, ये उपल देह किसकी? यज्ञ इत्यादि करते कराते एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, यहां से पास में थोड़ी दूर पे जनकपुरी है, आओ चले जनकपुरी की शोभा आपको दिखाएं। राम जी ने
देखो कुर्सियों पे तुम बैठे करो तो पीछे बैठा करो। जनकपुरी की शोभा और क्या है, राम जी को बताया नहीं, जनक जी महाराज ने एक प्रण किया है और वो प्रण कैसा है? कि एक भगवान शिव का धनुष है, उस धनुष को जो भी उठाएगा उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा, मेरी बेटी का वरण वो ही करेगा। राम जी को ले गए जनकपुरी में। जनकपुरी की गलियों में जब भगवान राम लखन जा रहे हैं तो जनकपुर वासी नर नारी देख रहे हैं भगवान के सुंदर स्वरूप को, आनंदित हैं भगवान के स्वरूप को देख के। आज इस जनकपुरी की शोभा बहुत बढ़ गई। दो सुंदर राजकुमार जिनके कंधे पे धनुष बाण है, माथे पे मुकुट है, बहुत सुंदर, एक श्याम रंग का, एक गौर रंग का। कितना सुंदर श्याम सलोना है। इसलिए इन्होंने एक दूसरी सखी को बुला के कहा, देख मैं आज तुझको दर्शन कराऊं, हमारा मनुष्य शरीर धारण करना ये हमारा सार्थक। जिस समय जनक जी को सूचना मिली, जनक जी दौड़ पड़े, विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र जी के बाहर सेवा की, उनकी व्यवस्था रहने की गई और विश्वामित्र जी से कनखियों से पूछते हैं जनक जी, ये दोनों कुमार कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और ये छोटे लक्ष्मण हैं। उनके दो पुत्र और हैं, भरत लाल और शत्रुघ्न लाल। दो पुत्रों को मैं मांग के लाया था। और बंधुओं, जनक जी के मन में एक उत्सुकता कि अगर मेरी बेटी के दूल्हा ये राम बन जाए, दूसरी बेटी लखन को ब्याही जाए। जनक जी की दो बेटी, सीता जिनको जानकी कहते हैं, एक उर्मिला, ये जनक जी की छोटी बेटी है उर्मिला। ये दोनों, अगर ये दोनों मेरी बेटी के दूल्हा बन जाए तो इसकी आनंद की सीमा ना रहे। बंधुओं, सभा बैठी हुई है। अगले दिन जब धनुष यज्ञ का समय आया, सब लोग गए। विश्वामित्र जी भी बैठे हैं। विश्वामित्र जी के पीछे श्री राम और लखन दोनों बैठे हैं। और जब सब राजाओं को जनक जी का प्रण सुनाया गया, राजा एक एक उठता है, खूब बाजुओं को झटके देता है, दंड बैठक पेलता है। भरी सभा में बड़े बड़े असंख्य बल वाले राजा। पर जब गए, अहंकार जब ज्यादा हो जाता है तो समझ लो बस अब इसका सर्वनाश आने लगा। भतेरे ही उठा रहे, खींच रहे, पसीने आ गए, मुंह में से झाग छोड़ गए, गिर गए, आंखें फट गईं, पर वो धनुष को हिला नहीं पाए। जब सब बैठ गए नीची गर्दन करके, तो जनक जी खड़े होकर के कह रहे हैं कि मुझको आज पता लग गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर हमको ऐसा पता लगता, ऐसा पता मुझे आभास हो जाता कि ये पृथ्वी पे वीर नहीं है, तो मैं कदापि ऐसा प्रण नहीं करता। मुझको लगता है मेरी बेटी के भाग में विवाह नहीं लिखा। जिस समय ये कहा तो लखनलाल बैठे हुए, उनको क्रोध आया। लखनलाल ने कहा, महाराज जनक, अभी यहां रघुवंशी बैठे हैं, आप कैसे कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है?
और आप कहें तो मैं पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा करके इस बाण की नोक पे रसातल में डुबो दूंगा। जनक जी के सामने जब ये वचन कहे तो जनक जी थोड़े सहम गए। राम जी ने इशारे से लखन जी से कहा, लक्ष्मण क्या बड़ों के सामने ऐसा बोलते हैं? नहीं भैया, आपके होते हुए इन्होंने ऐसी बात क्यों कही? कोई बात नहीं, बैठो। जनक जी बड़े उदास बैठे हैं। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा दिया, राम जाओ। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया, जनक जी के गुरु शतानंद जी बैठे उनको प्रणाम किया, अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को याद किया और आकर के धनुष को प्रणाम करते हुए राम जी ने धनुष उठा लिया। और धनुष उठा के जो ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे उसी क्षण वो धनुष दो भागों में टूट गया। जब धनुष टूटा तो चारों ओर सभा में तालियां बज गईं, जय जयकार करने लगे और जानकी के मुख पे बड़ा आनंद आ गया। वो चाह रही थी ये सामले सलोने सरकार हैं, बस यही धनुष तोड़े हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और बंधुओं, धनुष टूटने के बाद जो वहां धूर्त राजा थे उन्होंने कहा, इन राजकुमारों को दोनों को बांध लो, बांधो इनको, और अगर जनक जी इनकी सहायता करे तो जनक जी को भी जीत लो रण में। कुछ राजा थे जो भक्त थे, उन्होंने कहा तुम्हारी ये मर्दानगी जब कहां थी जब धनुष तोड़ उठाने गए थे, जब तुमसे धनुष हिला नहीं। कई लोग देर में जागते हैं पर ज्यादा जाग जाते हैं। कई लोग बहुत ज्यादा जाग जाते हैं, जागे पड़े रहते हैं, जागते नहीं, उनको जगाया जाता पर जब जागते हैं ज्यादा ही जाग जाते हैं। कहीं पे कोई झाड़ा लगाया करता था, नीम की टहनी तोड़ता झाड़ा लगाता था। तो पत्नी ने एक दिन कहा कि देखो ये छप्पर टूट गया है, बरसात आने वाली है, पानी पानी गिरेगा, तो तुम इस छप्पर को बांध दो। उसने कहा बंध जाएगा। कई लोग घर के काम नहीं करते, बंध जाएगा छप्पर। और धीरे धीरे बरसात आ गई, छप्पर टपकने लगा, सब वस्त्र इत्यादि सब भीज गए, ओढ़ने बिछाने के कपड़े। पत्नी कहने लगी हमने देखो इनको कितना कहा बांध दो बांध दो, छप्पर नहीं बांध रहे। कोई आ गया झाड़ा लगवाने को, झाड़े के 100 रुपया लिया करते थे, और ऐसे टहनी तोड़ते, छू, बहुत देर तक करते रहे। पत्नी कहने लगी ये कहते क्या है? मैं छू बाद में करते, ये तो आवाज आती है, पर ये कहते क्या है? पत्नी वो सुनने के लिए एक पंखा लेके झोलने लगी, पीछे बैठ गई और पीछे बैठ के जो पंखा झोल रही है और कान लगा लिया, कहते क्या है? तो पति देव कह रहे थे आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, सातों समुद्र बांधूं, धरती का मसान बांधूं, हैं किस किस को बांधूं, छू। 2-3 बार सुना पत्नी ने, वो पंखा था ना बीजना हाथ में, 2-3 डंडी कस के धर के पीछे से बोली छप्पर तो आज तक बंधा नहीं है, आकाश पाताल बांधने चला है, बेशरम कहीं का। कई लोग जागते ज्यादा जाग जाते हैं। ये स्थिति इन राजाओं की है। जब धनुष किसी से नहीं उठा और राम जी ने उस धनुष को तोड़ दिया, तब कह रहे इन राजकुमारों को जीत लो। अरे मूर्खो, तुम नहीं समझ रहे ये राजकुमार कौन है? जो धनुष तुम 10-10 हजार हाथियों के बल वाले राजा नहीं उसको टस से मस कर सके, वो छोटे से कुमारों ने, छोटे से कुमार हैं,
मात्र 14 वर्ष की अवस्था है, उन्होंने उठा के तोड़ दिया। और यहां पे तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उस सभा के अंदर जो दुष्ट राजा थे, भगवान राम उनको महाकाल जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त राजा थे, राम जी उनको भगवान के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, चतुर्भुजी नारायण दिखाई दे रहे हैं। जो कुंवारियां थी, उनको अपने पति स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। डालो वरमाला डालो। विश्वामित्र जी ने कहा भाई धनुष टूट गया, धनुष टूट गया तो वरमाला डालो। अब वरमाला डालने के लिए जब जानकी आई तो जानकी जी थोड़ी छोटी हैं, राम जी थोड़े लंबे। कोई बात नहीं। तो अब राम जी को वरमाला डालने की बात आई तो राम जी लंबे हैं और ये थोड़े छोटे हैं। जानकी जी हाथ पहुंच नहीं रहा, राम जी भी खड़े हैं अकड़े हुए। तो जितनी सखियां खड़ी हैं, जितनी सखियां हैं वो सब राम जी से निवेदन कर रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटी सी हम बारी सी, छोटी सी हम
राज दुलारी, सिया जनक की राज दुलारी, सिया जनक की राज दुलारी। हाँ तुम रघुनंदन रघुवीर लली मेरी छोटी सी, तुम रघुनंदन रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अरे झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे, खड़े खड़े पग दुखन लागे। अरे तुम दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, तुम दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हाँ छोटी सी अरे बारी सी, छोटी सी अरे प्यारी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ प्यारी सी। तुम हो प्यारे रणधीर लली मेरी छोटी सी, तुम हो लली मेरी छोटी सी। रघुवीर लली मेरी छोटी सी। और कह रही हैं सखियां अकड़े खड़े रहो ये कब तक तुम, अरे रघुवीर थोड़ा झुक जाओ ना। कईयों को देखा है जब ससुराल में जाएं शुरू में तो बड़े अकड़ के चलते हैं, घोड़ी पे भी बैठते हैं बड़े अकड़ के बैठते हैं, और जब ब्याह करके लाएं 2-4 महीना में जैसे मानो हवा निकाल दे पिंचर रह गए हो। इसलिए गोपियों ने कहा अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े खड़े रहोगे कब तक, अकड़े रहे रहोगे कब तक। अरे अब है रही सिया धीर लली मेरी छोटी सी, अब लली मेरी छोटी सी। झुक
दिमाग से निकाल दी और राम जी, हाँ अब ये इशारा दे रही हैं, ये सखियां और कोई नहीं है, ये भी देवलोक से सबने जन्म धारण किया है, ये प्रभु की लीला में सम्मिलित होने को आई है। सब जानती हैं कि ये कौन है। एक बात दिमाग से निकाल देना कि तुम अकड़े रहोगे और माला जब तक तुम्हारे कंठ में जानकी नहीं डालेंगी तब तक नहीं मिलने वाली। तो कहा है बिन माला ना मिले जानकी, बिन माला ना मिले जानकी, ये बिन माला ना मिले जानकी, बिन माला ना मिले जानकी। अरे ये हमारी है जागी लली मेरी छोटी सी, ये हमारी है जागी लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक 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 रघुवीर लली मेरी छोटी सी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भैया जिस समय यहां माला लिए हुए खड़ी हैं जानकी जी, राम जी सामने और देवयोग से उसी समय परशुराम जी, उस भरी सभा में परशुराम जी आ गए।